आज का हमारा बहुत सुंदर एपिसोड है विवेके धम्म माहिये। भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर एपिसोड है। आप मुझे ये कहें कि सामान्य से सामान्य व्यक्ति को ऐसा सूत्र दीजिए कि वह व्यक्ति भी अपने जीवन को सफल बना सके, और हाईली इंटेलेक्चुअल, हाईली भी पढ़ा लिखा ज्ञानी पुरुष चरित्रवान व्यक्ति को भी सूत्र दीजिए तो, और मध्यम चिंतन वाले को भी सूत्र दीजिए तो निम्न बुद्धि वाला, मध्यम बुद्धि वाला और उच्च बुद्धि वाला, तीनों बुद्धि वालों को मैं एक ही सूत्र देना चाहता हूं, वो है विवेके धम्म माहिये। विवेक ही धर्म है। ये ऐसा सूत्र है, एक अनार 100 बीमार, अनार का जूस 100 तरह की बीमारियों के अंदर एक साथ काम करता है। तो ये ठीक वैसा ही सूत्र है। मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहता हूं। हमारी पुरानी माताएं, पुरानी नानियां, पुरानी दादियां, पुराने महापुरुष जो पढ़े लिखे नहीं थे, किसी स्कूल में नहीं गए, आजादी के पहले गांवों में स्कूल भी नहीं हुआ करती थी, तो वो कहीं पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन वो इतने हाईली विचारधारा के लोग होते हैं कि 10-10, 12-12 बच्चों को पालते हैं, पोसते हैं, पैरों पर खड़ा करते हैं, सुसंस्कारी बनाते हैं, अच्छे लोग बनाते हैं, उनको अच्छा इंसान बनाते हैं। ये सब कैसे होता है जबकि बड़ा से बड़ा पीएचडी डिग्रीधारी, बड़ा से बड़ा इंजीनियर, वकील, चार्टेड अकाउंट, कुछ भी कहिए, हाईली एजुकेटेड व्यक्ति भी वह कार्य नहीं कर सकता। आज आप देखिए, इतने ज्ञान बढ़ने के बाद गूगल पे इतना ज्ञान आया और इतना जो है हमारे स्कूल बने, कॉलेज बने, यूनिवर्सिटी बोर्ड बने, सारा ये ग्लोबलाइजेशन के माध्यम से पूरी दुनिया जो है एक गांव के रूप के अंदर परिणित हो गई और सभी वैल्यू एजुकेटेड हो गए क्योंकि साधन बहुत हो गए हैं। लेकिन इन सब साधनों के बाद भी आज आप दृष्टिपात कीजिए हमारी सोसाइटी पर, वैश्विक स्तर पर दृष्टिपात कीजिए तो आप देखिए कि आज से 50 साल पहले जबकि इतना ज्ञान नहीं था, इतनी शिक्षा नहीं थी, लेकिन उस वक्त का इंसान और आज के इंसान को कंपैरिजन कीजिए, उस वक्त का इंसान ईमानदार था, सेटिस्फाइड था, लोगों की सेवा करता था और घूस नहीं लेता था, बदमाशी नहीं करता था, गॉड फियरिंग था, धर्म में विश्वास करता था, चरित्रवान था। आज इतना सब कुछ बढ़ने के बाद भी ठीक उसका उल्टा, और उल्टा भी कई गुना उल्टा हो गया है। एक जज क्यों घूस लेता है? एक पढ़ा लिखा इंजीनियर, डॉक्टर क्यों सुसाइड करता है? एक पढ़ा लिखा व्यक्ति क्यों जो है रेप करता है? और एक साधु महात्मा कहलाने वाला व्यक्ति क्यों दुष्कर्म करके और जेल के अंदर सड़ता रहता है? ऐसे सैकड़ों उदाहरण आज हमारे सामने हैं और बड़े बड़े लोग कर रहे हैं, हाईली एजुकेटेड लोग कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं? उसका समाधान ढूंढिए। विवेके धम्म माहिये का सूत्र उन्होंने आत्मसात नहीं किया है। विवेके धम्म माहिये कार्य करता है, वो हमारे भावनात्मक इमोशनल कॉसेंट पर कार्य करता है, वो हमारे जो है अवचेतन मन पर कार्य करता है, वो हमारे तेजस शरीर पर कार्य करता है। और अवचेतन मन, तेजस शरीर, सूक्ष्म शरीर एक ऐसा ब्रिज है जो कि हमारा 3 तरह के फ्राइड ने मन बताए। एक तो चेतन मन और बीच में आता है अवचेतन मन। चेतन मन मतलब कॉन्शियस माइंड जो कि इस स्थूल शरीर पर कार्य करता है, और दूसरा जो होता है सब कॉन्शियस माइंड भीतर कार्य करता है, रूपांतरण का कार्य करता है, वह मॉडिफिकेशन करता है,
और विश्व की सबसे बड़ी फैक्ट्री जो है अवचेतन मन, तेजस शरीर और हमारी लेश्याओं का संसार है। और तीसरा मन होता है अचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड, केवल वेयर हाउस है। वो हमारा कार्बन शरीर है, लिंग शरीर है, कॉजल बॉडी है, जन्म जन्मांतर की जो हमारी दमित भावनाएं हैं उन सब का गोदाम है। और उस गोदाम से जैसा हमको रॉ मटेरियल निकलता है उसके अनुरूप ही हमारे भाव बनते हैं। जैसा भाव वैसा विचार, जैसा विचार वैसा आचार, जैसा आचार वैसा व्यवहार, जैसा व्यवहार वैसा व्यक्तित्व और जैसा व्यक्तित्व वैसी उसकी पहचान।